हाँ नमस्कार बच्चों। देखिए आज हम क्लास 10th का समांतर श्रेणी लेके आए हैं, आपको बताएंगे एनसीईआरटी पैटर्न से। देखिए यहाँ दिया हुआ है, कर रहे हैं समांतर श्रेणी में हम कुछ फार्मूला आपको लिख दिए हैं। यहाँ दिया है समांतर श्रेणी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इस रूप में दिया है। और समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के रूप में। समांतर श्रेणी का अंतिम वहाँ पद दिया है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद an बराबर होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी के रूप में। सार्वंतर आप निकालते हैं, जिसे दिया है आपके पास a1 a2 a3 a4 इस तरीके से दिया है। तो आप निकालेंगे d बराबर होता है a2 माइनस a1, या तो लिखेंगे a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, इस तरीके से आप निकालते हैं। जहाँ a होता है प्रथम पद, d होता है सार्वंतर और n होता है पदों की संख्या, l होता है अंतिम पद। ये आप जानते रहिए। इसके बारे में हम चलिए बताते हैं। देखिए सवाल क्या कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 है। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध की सूची AP में है। AP मतलब होता है समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप देखिए क्या करेंगे इसमें और क्यों कर रहे हैं। प्रत्येक पहला सवाल दिया है, पहला सवाल थोड़ा सा देखिए, जब एग्जैक्ट आपको पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कर रहे हैं प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया दिया है 15 रुपया। प्रथम किलोमीटर के लिए क्या दिया है 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है 8 रुपया उसमें और वृद्धि हो जाती है। तो आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दें। हम निकालते हैं पहला, फर्स्ट दिया है 1 किलोमीटर के लिए प्रथम किमी का किराया दिया है आपके पास 15 रुपया दिया है प्रथम किलोमीटर का। और दूसरा किलोमीटर क्या हो जाएगा, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया हो जाएगा 15 प्लस 8 और हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अर्थात 23 रुपया हो जाएगा। तीसरे पद के लिए तीसरे किलोमीटर के लिए किराया हो जाएगा आपके पास 23 प्लस 8, अर्थात यहाँ हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो आपसे श्रेणी के रूप में लिखिए, तो यहाँ हो जाएगा श्रेणी के रूप में हो जाएगा आपके पास 15 23 31 डैश डैश इस तरीके से आएगा। तो आप देखिए समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो यहाँ देख लेते हैं। डी का मान निकाल लेंगे, a2 माइनस a1 अर्थात 23 माइनस 15 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। फिर आप निकालोगे a3 माइनस a2, यहाँ 31 माइनस 23 घटाओगे तब पर भी 8 आ जाएगा, अर्थात समांतर श्रेणी में है। क्या लिखेंगे आप, समांतर श्रेणी में है। क्लियर। ये समांतर श्रेणी क्यों यहाँ जानते हैं, क्योंकि इसका जो सार्वंतर है, सार्वंतर बराबर है, इसे समांतर श्रेणी में है। यह सार्वंतर बराबर नहीं रहेगा तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आप देखिए अगला सवाल के लिए हम बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इसे नोट कर लीजिए। आप कर रहे हैं सेकंड में, तो हो गया। आप सेकंड देखिए, सेकंड में कर रहे हैं किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं या x मान लेते हैं, हवा उपस्थित। ये प्रथम के लिए है, कर रहे हैं इसमें उपस्थित हवा का आयतन क्या मान लिया है, x मान लिया है प्रथम के लिए। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, कह रहे हैं
प्रत्येक उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ निकालेंगे दूसरे भाग में उपस्थित बेलन की उपस्थित क्या है, x माइनस x/4, अर्थात यहाँ हो जाएगा 4 के 4 में से 1 निकल जाएगा, 3x/4 हो जाएगा। तीसरे भाग में उपस्थित क्या हो जाएगा, 3x/4 माइनस 3x/4 का इसका 1/4 भाग बाहर आ जाएगा, इसका 1/4 भाग बाहर आए तो इसे हल कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 3x/4 यहाँ दिया है, 3x बटे हो जाएगा 4 × 16, अर्थात इससे लसा ले लेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 यहाँ भाग देंगे 4 आ जाएगा, 4 × 12x माइनस 3x, अर्थात इसे लिख सकते हैं 9x/16। तो आप लिखेंगे श्रेणी देख लीजिए क्या है, श्रेणी है आपके पास x माने है x, लिखिए x 3x माइनस 4 कामा 9x/16 डैश। देखते हैं समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो यहाँ d निकालिए, d निकालेंगे a2 माइनस a1, अर्थात यहाँ a2 का मान दिया है 3x/4 माइनस x, अर्थात 4 के 4, 3x में से -4 निकालेंगे तो -x/4 आ जाएगा। अब फिर d का मान निकालेंगे, यहाँ निकालोगे a3 माइनस a2, a3 का वैल्यू कितना दिया है आपके पास यहाँ 9x/16 माइनस a2 का मान दिया है आप निकाले हैं 3x/4, अर्थात इसे हल कर लीजिए 16 आ जाएगा, 9x माइनस 4 4 3 12 आ जाएगा, 12x बराबर हो जाए इतने से इतना घटा दीजिए तो यहाँ आएगा -3x/16, अर्थात यहाँ क्या दिया है जानते हैं, d बराबर नॉट इक्वल टू डी, अर्थात क्या है यहाँ लिख सकते हैं कि सर्वांतर बराबर नहीं है। जब सर्वांतर बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा जानते हैं, इस समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ लिख दीजिए समांतर श्रेणी में, समांतर यहाँ लिख देते हैं हम, समांतर श्रेणी में नहीं है। क्लियर, जब समांतर श्रेणी मतलब सर्वांतर बराबर है तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। देखिए अब हम आपको तीसरा इसका पॉइंट बताना चाहें, तीसरा सवाल जबकि दिया है, ध्यान दें बहुत ही आसान सवाल। तीसरा दिया है आपके पास, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 दिया है और प्रत्येक करें है बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। तो आप लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 रुपया, 150 रुपये, और दूसरे में कह रहे हैं 50 रुपये बढ़ जाते हैं। दूसरे मीटर की खुदाई की लागत क्या हो जाएगा, 150 प्लस हो जाएगा 50 रुपये बढ़ जाता है, अर्थात ये हो जाएगा 200। ठीक है। तीसरे मीटर लागत क्या हो जाएगा, 200 प्लस 50, तो आप लिखेंगे इसे 250 रुपया, अर्थात ऐसे एडजस्ट करेंगे तो श्रेणी हो जाएगी, श्रेणी हो जाएगी 150 कामा 200 कामा 250 डैश डैश। ये क्या है जानते हैं, ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि सभी में जो है 50 का अंतर है, इसलिए क्या है समांतर श्रेणी में है। सार्वंतर बराबर है इसलिए यह समांतर श्रेणी में
हैं। तो ये समांतर श्रेणी में है, आपको मालूम हो गया एकदम क्लियर। इसे नोट करिए। हम आपको अगला बताने चल रहे हैं। ध्यान दें, इसका अगला क्या दिया है, कर रहे हैं खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि अर्थात मूलधन दिया है, मूलधन आपको दे दिया है 10,000 और दर दे दिया है, दर दे दिया है 8%। तो कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है प्रथम वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में ब्याज ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे आप, प्रथम वर्ष, दूसरे वर्ष, कामा तीसरे वर्ष डैश डैश आदि। देखिए प्रथम वर्ष में आपको दिया है 10,000 आप यही लिख देंगे। दूसरे वर्ष में निकालेंगे हम, जैसा कि आप जानते हैं, या तो कहिए हम अलग अलग लिख देते हैं। प्रथम वर्ष के लिए ब्याज ऐसे लिख देते हैं, प्रथम वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान दें, यहाँ हो जाएगा पास प्रथम वर्ष का मूलधन ये दे दिया है, तो हम निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए। क्या निकालेंगे, दूसरे वर्ष के लिए, जबकि ये 10,000 की राशि जो है 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की पर जमा की जाती है। प्रथम वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन, जैसा कि सूत्र जनबे करते हैं, मूलधन 1 प्लस दर बटे क्या हो जाएगा, 100 की घात क्या होगा n, अर्थात समय जिसे कहते हैं। यहाँ लिखोगे मूलधन कितना दिया है 10,000, यहाँ 1 प्लस दर दिया है 8 बटे क्या हो गया है 100 घात 1 प्रथम वर्ष के लिए। यहाँ निकालोगे 4 दूनी 8, 4 25 में 25 के 25 2 27 हो जाएगा। यहाँ आप लिखोगे 10,000 गुणते 27 बटे 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, 400 यहाँ गुणा कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 27 चौका 108 आ जाए, अर्थात यहाँ 10,800 हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान दें, यहाँ मूलधन है आपके पास 10,000, यहाँ 1 प्लस 8 बटे 100 की घात क्या हो जाएगा, दूसरे और 2 वर्ष हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 25 में, अर्थात यहाँ लिखेंगे 10,000 और यहाँ हो जाएगा 27 बटे 25 घात 2। अब आप इसे हल कर लीजिए। इसे हल करेंगे तो 10,000 और 27 को 2 बार गुणा करें, 27 बटे 25 गुणते 27 बटे 25, 25 चौका 100, 400 आएगा। फिर 25 16 में 25 के 25 बचेगा 15, 25 छक्का 150, 16 आ जाएगा यहाँ। तो आप लिखोगे 16 इंटू 27 इंटू 27, 27 यहाँ दिया है, 27 गुणा कर लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 16 इंटू 729, 729 कर लिए हैं। इसका गुणा करेंगे हम, 16 9 144 हंस लगा 14, 16 9 32 32 और 14 46 6 हंस लगा 4, 16 7 112 4 116, इतना आ जाएगा। अब आप देखिए हम यहाँ लिख देते हैं श्रेणी। श्रेणी क्या दिया है आपके पास, 1000 और 10,000 कामा 10,800 कामा 11,000
देखिए क्या करेंगे, इसे देखिए श्रेणी में है या नहीं है तो हम निकाल लेते हैं। इतने से इतना निकालेंगे, डी बराबर हो जाएगा आपके पास 10,800 माइनस 10,000 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 800 आ जाएगा। फिर डी निकाल लीजिए, यहाँ आएगा आपके पास 11,664 माइनस 10,800 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ आएगा 6 और 16 में 60 निकल जाएगा 8,000। अर्थात यहाँ जो अंतर आ रहा है ये गलत है, इसलिए क्या है समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए सार्वंतर डी नॉट इक्वल टू डी के बराबर, अर्थात समांतर श्रेणी में नहीं है। ये जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। यही सब चीज़ें बताना था, कौन समांतर श्रेणी में है कौन नहीं है। इस तरीके से हम आपको अंतर निकाल के बता दिए हैं। अब आपको हम अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, इस सवाल को हम बताने चल रहे हैं। कर रहे हैं, दिया हुआ है, दी हुई एपी मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए दिया है और सार्वंतर डी दिया है, निम्नलिखित सवाल दिया हुआ है। तो आपसे कर रहे हैं 4 पद लिखना है, तो क्या करेंगे आपको हम फार्मूला बताए हैं समांतर श्रेणी के प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ, इस तरीके से आपको फार्मूला बताया गया है। तो आप लिखें, क्या करेंगे, प्रथम 4 पद समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद देख लीजिए। प्रथम 4 पद क्या है आपके पास, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। बहुत ही आसान सवाल, जैसा कि दिया है फर्स्ट में देख रहे हैं आप, ए का मान दिया है 10 कामा, यहाँ 10 प्लस 10 कामा, दूसरा हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 के रूप में कामा, फिर यहाँ दिया है 10 प्लस 3 इंटू 10 के रूप में दिया है। डी का भी मान 10 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ हो जाएगा 10 और 10 20, यहाँ 10 20 और 10 30, 10 दिया है 30 और 10 40। ये जो है प्रथम 10 पद हो गए हैं, यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, ये फर्स्ट था। इसी तरीके से सेकंड हम लगाएंगे, तो इसे नोट कर लीजिए, हम सेकंड बताने चल रहे हैं। देखिए में क्या दिया है, यही सवाल दिया है सेकंड में भी। सेकंड में दिया है आपके पास, कराएं ए बराबर -2 और यहाँ दिया है आपके पास -2 प्लस 0, डी की वैल्यू दिया है। फिर देखिए ए का मान -2 प्लस 2 इंटू 0 कामा -2 प्लस 3 इंटू 0 के रूप में, तो यहाँ लिखेंगे -2, ये भी -2 हो जाएगा, ये 0 हो गया इधर, और आप यहाँ भी -2 लिखेंगे, यहाँ भी -2 लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा समांतर। मतलब इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, प्रथम 4 पद हो जाएंगे। क्लियर है। अब आप देखिए थर्ड दिया है, यहाँ ये दोनों हो गए हैं आपके पास। थर्ड में दिया है आपके पास, कहना है प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, ध्यान रहे हैं समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, ध्यान दें। यहाँ दिया है ए की वैल्यू दिया है 4 कामा 4 -3 हो जाएगा, 4 प्लस 2, यहाँ -3, यहाँ हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 3 -3। अब वैल्यू रख दीजिए 4 कामा, इतने से इतना निकल जाए 1 आ जाएगा। यहाँ आप निकालोगे 4 यही 2 3 6 और यहाँ 4 यही रहेगा, -3 त्रिका 9, अर्थात 4 कामा 1 कामा -2 कामा -3। ये आपके समांतर श्रेणी के 4 पद हो जाएंगे। ये 4 पद हो गए हैं, यही आपको ज्ञात करना है। हम आपको इसके चौथे में बताने चल रहे हैं। ये 3 सवाल तक हो गए हैं। अब देखिए आपको चौथा सवाल बताने चल रहे हैं हम। अब आप लिखोगे चौथा सवाल। चौथे सवाल में दिया है ए का मान -1 कामा +1/2 कामा ए का मान -1 प्लस 2 इंटू 1/2 कामा
ए का मान -1 प्लस 3/2 लिख दीजिए, चाहे 1/2 यहाँ लिख दीजिए, एक ही बात हुआ। यहाँ आप लिखोगे -1, 2 के 2 में से एक निकल जाए, -1/2। यहाँ लिखेंगे आप 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा -1 प्लस 1, यहाँ होगा आपके पास -1 प्लस 3/2, अर्थात इसे हल कर सकते हैं -1 और यहाँ लिखेंगे -1/2 और यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा, इससे कट जाएगा। ये 1.5 है, 1.5 में से एक निकल जाएगा, 1/2 आएगा, अर्थात 2 1 के 2, 3 में से 2 निकल जाएगा, 1/2। ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसी तरीके से हम आपको 5वां सवाल बताने चले हैं। इसका 5वां सवाल दिया है, ध्यान दें। प्रथम पद दे दिया है आपके पास -1.25 का मान, इसका मान -1.25 और डी का मान दिया है -0.25 का मान -1.25 प्लस 2 और डी का मान -0.25 का मान, ए का मान दिया है -1.25 प्लस 3 -0.25। आप इसे हल कर लीजिए। जब इसे हल करेंगे तो -1.25 यही रहेगा, इसे हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1.50 जोड़ने पर, यहाँ -1.25, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, माइनस हो जाएगा 0.5 कामा, यहाँ होगा आपके पास -1.25 -25 75 0.75। हल कर लीजिए इसे, -1.25 यहाँ -1.50, इससे जोड़ रहे हैं आप, इससे जोड़ -1.75 कामा, इससे जोड़ लीजिए तो आ जाएगा -2.00। ये आपके 4 पद हो जाएंगे। क्लियर है? बहुत ही अच्छा सवाल, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।